अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जी मॉर्निंग का टाइम था और मैंने बनाया नाश्ता। और नाश्ते में क्या था जी, मैंने बनाए ये चाय और साथ ये नाश्ते में दाल बनी हुई थी, इसको मैंने गर्म कर लिया, साथ साथ बॉयल एग किए और साथ मैंने बनाए थे पराठे। और क्योंकि मैंने कहा कि जो है ना ठंड है और हमारे यहाँ पे ना ये वाली जो रेड बीन होती है ना, ये वाली दाल रेड वाली लोबिया वाली, तो ये बहुत शौक से यहाँ पे खाई जाती है विद पराठा। पराठे के साथ होम पिकल हो उसके साथ बहुत शौक से यहाँ पे खाई जाती है। ये मैंने बनाई देसी घी के पराठे और साथ बॉयल एग किए। और साथ उसके बाद मैं फिर चली गई जॉब पे, वापस आई तो शाम दिन में वापस आई तो फिर मैंने, मेरी भांजी ने आना था और फिर मैं आ गई जो है घर में, मेरी भांजी ने आना था और मैं फिर आ गई। तो मैंने फिर जो है ना चाय बनाई, चिकन रोस्ट बनाया, बकरखानियाँ थी साथ, और साथ मैंने शामी कबाब बनाए और साथ थोड़ा सा बिस्किट थे, निमको थी और पंजीरी मैं लाजमी बनाती हूँ सर्दियों में मेरे घर में डेली जो है ना, पंजीरी सर्दियों में मैं लाजमी बनाती हूँ। ये जी चाय जो है, अब मैं चाय दे रही थी भांजी को और सबको मैं चाय दे रही थी और बैठ के मैंने भी चाय पी। और ये जो है ना असर के बाद का टाइम था, भांजी ने बाज़ार जाना था मेरी भांजी ने, तो वो फिर बाज़ार से होके आई तो मैंने कहा चाय लगाते हैं, फिर हमने इकट्ठे मिलके चाय पी। अच्छा जी, ये रात को मैंने जाना था एक शादी पे और ये शादी की वीडियो मैंने कहा जी आपको दिखाती हूँ यहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं। ब्राइडल बहुत प्यारी लग रही थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी दुल्हन। और जी मैं शादी हाल में पहुंच चुकी थी रेडी होके, और जो है ना बारात बारात भी आ चुकी थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मुझे कोई थोड़ी सी मसरूफियत थी। और उससे पहले मैं कहीं गई हुई थी और रात का ये फंक्शन था बच्ची की, जो है बहुत ही करीबी थे हमारे, उनकी शादी थी, लेकिन बहुत अच्छी शादी, मज़े की शादी होती है। और जब मैं पहुंची तो वहाँ पे 10 मिनट के बाद खाना लग गया। यखनी कोफ्ता था, पुलाव था, चिकन ये लादा से ग्रेवी चिकन था, मटन, और साथ जी मटन का सालन था और चिकन रोस्ट था और साथ ना खीर थी, सैलेड था। खाना बहुत ज़बरदस्त होता है जब भी इनकी शादी होती है ना, खाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा जी, ख़वातीन बैठ के, कुछ खड़े होकर खाना खा रही थी, कुछ बैठ के खाना खा रही थी। और मैंने जाते से इतना पहले मैंने वीडियो बनाई आप सब के लिए, मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं वीडियो बनाई, फिर थोड़ा सा मैंने शर्त पूरी की खाना खाने की, और बहुत ही मेहमान नवाज है जिनकी शादी थी। और फिर मैं ना खाना खा के तो मैं जा रही थी नीचे, हॉल में जा रही थी, तो मैंने कहा दुल्हन को सलामी दी जाए। और फिर मैं नीचे आ रही थी और नीचे आके तो मैंने कहा फिर देख के आपको दिखाती हूँ, आप बाकी के मेरे साथ चले, आपको दिखाते हैं जी यहाँ की रस्में कैसे होती हैं, क्या रस्में होती हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर मैं नीचे आ गई थी। ये देखें दुल्हन की वालदा थी, बहुत प्यारी माशाल्लाह से लग रही थी, लेकिन दुल्हन की वालदा ना कभी एक कॉर्नर में जाके कभी दूसरे कॉर्नर में जाके बैठ के रो रही थी। तो मैं कहती हूँ कि बेटियों को रुखसत करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं कहती हूँ, सलाम दे करती हूँ इन माँओं को जो बेटियों को रुखसत करती हैं। बहुत मुश्किल ये टाइम होता है ना, कि आपने छोटी सी जब बेटी आपकी होती है, उसको आप वो बड़ी होती है, जवान होती है, आप उसकी फिर शादी करते हैं, बहुत मुश्किल ये टाइम होता है। तो हमारे बहुत ही करीबी थे और बहुत ज़्यादा वो ना मदर रो रही थी। मैं उसको हौसला दे रही थी कि नहीं आपने रोना नहीं है, बेटी माशाल्लाह से उनकी डॉक्टर है। और मैंने कहा आपने रोना नहीं, अगर आप रोएंगी तो आपकी बेटी वीक हो जाएगी और ये फिर रोना शुरू कर देगी, ऐसे नहीं करना आपने ना। तो माँ होती है। फिर जी दूल्हे की बारी आ गई जी, दूल्हा आ रहा था माशाल्लाह से। दूल्हा बहुत खुश था, दूल्हा बहुत प्यारा लग रहा था और बच्चियाँ खड़ी होगी दुल्हन के आगे। यहाँ पे ना रस्म होती है, और जब दूल्हा आता है ना, तो दूल्हा आता है तो फिर बच्चियां जो है ना उसके साथ हल्ला गुल्ला करती है। ये जी दूल्हा आ चुका था और दुल्हन के फ्रंट, दुल्हन के सामने जो है दुपट्टा रख दिया बच्चियों ने, और फिर उन्होंने कहा जी पैसे की फरमाइश की। यहाँ पे छोटा छोटा सा ये एक जो है ना होता है, यहाँ पे छोटा सा एक रस्म होती है। तो ये रस्म जी बच्चियाँ आके खड़ी होगी, और रस्म में क्या होता है, इसमें दुल्हन की बहनें थी, दुल्हन की कज़न्स थी, दुल्हन की भाभी थी और दुल्हन की फ्रेंड्स होती हैं, जो यहाँ पे दूल्हे को रोकते हैं और दूल्हे को स्टेज पे जो है नहीं आने देती। वो जब तक रस्म पूरी नहीं होती, दूल्हा पैसे देता है यहाँ पे, और जब दूल्हा पैसे देता है तो फिर बच्चियाँ जो है ना करके तो फिर दूल्हे को बैठने की इजाज़त होती है। तो ये देखिए दूल्हा माशाल्लाह से बड़ा इनोसेंट सा था दूल्हा, और बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह से। अल्लाह नसीब अच्छे करे बेटियों के।
اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی دھلے کو میں نے قریب کیا، آپ دیکھ لیں، اور دلہن تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن کی بہنیں، بھابیاں اور کزنس اور فرینڈز وغیرہ یہاں بیٹھے، اور یہاں پہ بیٹھ کے نا انہوں نے یہاں بیٹھی، اور یہاں بیٹھ کے جو ہے پھر دلہے کو اجازت مل گئی بیٹھنے کی، آ کے دلہا کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ رسم ہوتی ہے، جب دلہا بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو ہے مدر ان لا جو ہوتی ہے وہ فلاور پھینکتی ہے، کینڈیز پھینکتی ہے، ڈالتی ہیں اس کے اوپر، اور ساتھ نا پیسے اوپر پھینکتی ہیں۔ یہ رسم ہوتی ہے یہاں پہ نا۔ تو اس کے بعد یا تو یہ پیسے دیکھیں دلہن کی جو مدر ہے دلہن کی وہ ڈال رہی ہے، اس کے بعد پھول ڈال رہی ہے، کینڈیز وغیرہ ڈالی ہے، پھر دلہے کی جو یہ جو دلہن کی مدر ہے انہوں نے جو ہے اس کو ڈالی، چین ڈالی، گولڈ کی رنگ ڈالتی ہے، بس یہ تھی۔